चंद पूंजीपतियों की कठपुतली बन जाते हैं, जिनकी ऑलरेडी सरकारी नौकरियां हैं, वो भी इन्होंने नोटिस देके घर बिठा दिए। पर्पसली और इंटेंशनली इन्होंने सारी सरकारी कंपनियां जैसे कि हॉल, डीआरडीओ, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारी कंपनीज मार दी मैडम। अब ये अगर ये मिली भगत ना है तो नहीं है तो क्या है, आप बताइए। मिली भगत के थ्रू इन्होंने सारे पैसे सरकारी सरकारी बैंकों से ये प्राइवेट प्राइवेट बंदों को दिए हैं। जैसे कि आप जानते हैं 12 तारीख को हिमाचल में इलेक्शन है और सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। तो इस महंगाई के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, महंगाई तो काफी बढ़ चुकी है। महंगाई काफी पीक पे है, बट महंगाई का एक बहुत मेजर कारण, फोरमोस्ट कारण पेट्रोल और डीजल हाइक होता है। और पेट्रोल और डीजल हाइक जो होता है मैम, वो इंटरनेशनल मार्केट्स पे डिपेंड होता है। इंटरनेशनल मार्केट्स और सेंटर की सरकार मिलके ये ऊपर नीचे होता है। तो सेंटर की जो सरकार है, भाजपा सरकार, इसने महंगाई काफी बढ़ा दी है। मैं इसका आपको कारण छोटा सा बताता हूं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है उसकी कीमत $150 प्रति बैरल थी। तब हमारा जो डीजल और पेट्रोल था वो 50 या 55-60 रुपए के बीच में था। और उसमें एक्साइज की जो ड्यूटी लगती थी वो 4 लाख करोड़ रुपए लगती थी। बट आज जब क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसकी कीमत $40 रह गई है इंटरनेशनल मार्केट में, $40 प्रति बैरल, तो आज पेट्रोल की कीमत 100 पार है और उसमें एक्साइज ड्यूटी 28 लाख करोड़ रुपए लगा दी है। पिछले 7-8 साल में, 4-5 साल में 16 बारी जीएसटी इन्होंने बढ़ाई है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। डीजल में 400% और पेट्रोल में 270% इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाई है। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है, इसका सीधा जो मुनाफा होता है वो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन को होता है। मतलब रिलायंस के पेट्रोल पंप्स को होता है। रिलायंस के पेट्रोल पंप्स पिछले 7-8 साल में 70 से 80 हजार पेट्रोल पंप्स खोले हैं। तो डायरेक्ट मुनाफा प्राइवेट कंपनीज को होता है और अंबानीज को होता है। और जो नुकसान होता है वो सरकारी बैंकों को, सरकारी लोगों को और आम इंसानों और आम जनता को होता है। और मैं आपको एक बता दूं कि मनमोहन सिंह के टाइम जब ये 4 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी होती थी, मनमोहन सिंह सरकार 1 लाख करोड़ रुपए हर साल किसानों का माफ करते थे। बट ये 28 लाख करोड़ रुपए का जो ये एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से आधा या उससे भी आधा या 1/3 अगर ये किसानों का माफ कर दें तो 2 से 5 एकड़ के जो किसान हैं वो पूरे देश में कर्ज मुक्त हो जाएंगे जी। हाँ जी। एक और मुद्दा है बेरोजगारी का। इस बेरोजगारी के मुद्दे पे आपका क्या कहना है? मैम, बेरोजगारी तो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको एक इंग्लिश में कहावत है मैम, इलेक्शंस आर नॉट फॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस, इलेक्शंस आर फॉट फॉर नेक्स्ट जनरेशंस। इलेक्शंस अगले इलेक्शन के लिए नहीं लड़ा जाता, इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए लड़ा जाता है। अब मैडम बात ऐसी है, अब इन्होंने 2 लाख नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था। बट इनके अपने सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इन्होंने 8 लाख नौकरियां दी हैं। तो 8 लाख नौकरियां 8 साल में दी हैं, तो 1 लाख नौकरी प्रति ईयर दी है। और नौकरियां जो दी हैं वो तो देनी तो इन्होंने क्या थी, जो जिनकी ऑलरेडी सरकारी नौकरियां हैं वो भी इन्होंने नोटिस देके घर बिठा दिए। पर्पसली और इंटेंशनली इन्होंने सारी सरकारी कंपनियां जैसे कि हॉल, डीआरडीओ, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारी कंपनीज मार दी मैडम। इनकी कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज वालों को ज्यादा बढ़ावा देके सरकारी कंपनी पर्पसली मार दी। अब जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी एक हिंदुस्तान की थर्मल प्लांट कंपनी है जो कि बांग्लादेश को ₹3.5 प्रति यूनिट बिजली कॉम्पिटेटिव प्राइसेस पे, लीगल बिड और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे देती थी। इन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एनी बिड्स, अडानीज को ये पूरा का पूरा जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो दे दिया 35,000 करोड़ रुपए का। और ₹5.5 की बिजली अडानीज बांग्लादेश को देता है। किस बिनाफ पे ये अडानीज को जो ये कॉन्ट्रैक्ट चला गया और ये जो सरकारी कंपनी है उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अडानीज को दे दिया। तो ये जो कंपनीज है मैम, ये भाजपा सरकार सरकारी कंपनीज को पर्पसली मारती है। मैं आपको एक बीएसएनएल के बारे में बात बताता हूँ। बीएसएनएल 5.5 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसमें 1,70,000 से ऊपर लोग काम करते हैं। अब मैडम उसमें से 40,000 लोगों को नोटिस दे के पर्पसली वीआरएस दे के घर बैठा दिया। अब ये बीएसएनएल को 4G बाद में मिला, पर जियो धन धना को
4G इन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। तो ये किस किस बिना पे जियो को इन्होंने 4G पहले असाइन कर दिया और बीएसएनएल को बाद में दिया, जो सरकारी कंपनी है। अब इसके लिए मैं क्यों आपको बोलता हूं कि ये प्राइवेट बैंक्स के या प्राइवेट जो ये पूंजीपति हैं, इनकी इनकी सरकार है ये। क्योंकि मैडम देखिए, जो ये बैंक्स से लोन लेते हैं, जो कनाइवेंस के थ्रू, कनाइवेंस क्या होता है मैम? कनाइवेंस होता है मिली भगत के थ्रू ये बैंकों से लोन लेते हैं। ये इसलिए मैं कनाइवेंस बोल रहा हूं मैडम, क्योंकि ये 90% जो लोन्स है वो सरकारी बैंकों से लिए गए हैं। सिर्फ 10% लोन्स ये प्राइवेट बैंक से लिए गए हैं। और 90% जो लोन्स, अब मनमोहन सिंह के टाइम पे मैडम एनपीए जो थे वो 2 लाख करोड़ रुपए थे, जो आज 15 लाख करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा हो गए, जो आपके मेरे जैसे लोगों के पैसे हैं। अब ये अगर ये मिली भगत ना है तो नहीं है तो क्या है, आप बताइए? मिली भगत के थ्रू इन्होंने सारे पैसे सरकारी सरकारी बैंकों से ये प्राइवेट प्राइवेट बंदों को दिए हैं। हाँ जी। लोग कहते हैं भाजपा सरकार ने बहुत काम करा है, उन कामों को लेके आपका क्या कहना है? मैडम ऐसा है, मेरे फादर मुझे एक इंटरव्यू दिखाया करते थे। वो इंटरव्यू अमेरिकन जर्नलिस्ट का था, जो बाबरा वॉल्टर्स है, अमेरिकन जर्नलिस्ट और अमेरिकन पॉलिटिशियन था, हेनरी किसिंजर। तो बाबरा वॉल्टर्स ने हेनरी किसिंजर से पूछा था एक बार कि आप क्या चाहेंगे कि आपको दुनिया कैसे याद रखे। तो हेनरी किसिंजर का जो जवाब था वो बहुत अहम था। उन्होंने कहा था कि अ मैन हु मेड द डिफरेंस। एक इंसान, एक पॉलिटिशियन, एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क और बदलाव पॉजिटिव डाल सकता है। बट मैम, जब आप में पावर होती है और आप चंद पूंजीपतियों की कठपुतली बन जाते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे कोई सवाल ना पूछे, और कोई आपसे अगर सवाल पूछे, क्योंकि मैडम सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से होते हैं, ऑपोजिशन से कभी सवाल नहीं पूछा जाता। ऑपोजिशन के पास कोई पावर नहीं होती, सवाल सत्ता पक्ष से होते हैं, उनके पास डिसीजन लेने की पावर होती है। और अगर इनसे कोई सवाल पूछा जाए और ये सवालों से अहम मुद्दों से भटकाते हैं और धर्म की और बांटने की राजनीति करते हैं। और मैडम, एक पुराने शायर ने कभी कहा था, न मंदिर की बात हो न मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है पहले नेवाले की बात हो। मेरा एक दोस्त था मैडम, वो आ रहा था, चंडीगढ़ से आ रहा था। उसने एक बार मुझसे पूछा कि इस बार भाजपा का बड़ा जोर लग रहा है, हर जगह पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए हैं, अब की बार फिर से भाजपा सरकार। तो मैंने उससे एक काउंटर क्वेश्चन पूछा कि तू बता भाई कि अब की बार। कहता बस कर यार,